जी। इनकी जन्म कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र देव सप्तम भाव में बुध के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। थोड़ी बहुत उठापटक के बावजूद ये अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, पढ़ाई को पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मेष राशि है इनकी और अश्विनी नक्षत्र है। बहुत बार एक काम जब शुरू करते हैं उसको बीच में छोड़ करके दूसरा काम करने लगेंगे, ये संभावना हो सकती है। कोशिश कर इनसे कहें कि ये जिस कार्य को भी पकड़ें उसे पूरा जरूर करें, उसके बाद ही नए कार्य पर जाएं, तो फिर इनको लाभ जरूर होगा। इनकी जन्म पत्री के मुताबिक अगर ये पन्ना धारण करते हैं तो विद्या क्षेत्र में ज्यादा तरक्की कर सकते हैं ये। जी हाँ। और चलिए हम आपको बताते हैं आज का खास महा उपाय, क्योंकि महिलाएं घर की अगर स्वस्थ रहेंगी, खुशहाल रहेंगी तो यकीनन परिवार में जो है खुशियां आएंगी, परिवार का कल्याण होगा। आरोग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं क्या करें उपाय, आइए हम आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। जी, शास्त्र अनुसार महिलाएं यदि स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहती हों, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहती हों कि सेहत ठीक ठाक रहे और अच्छे से जीवन चलता रहे, ताकि वो दूसरों का, अपने प्रियजनों का ख्याल रख सकें, तो ऐसे में घर की महिलाएं 40 दिन तक सतनाजा पक्षियों को खाने के लिए डालें। 1 मुट्ठी, सवा मुट्ठी सतनाजा ले लें। 7 प्रकार का अनाज, सप्त धान्य भी आप इसे कहते हैं, इस अनाज को पक्षियों को खाने के लिए डाल दें सुबह के समय स्नान करने के बाद। दूसरा उपाय कर सकती हैं कि खाना बनाते समय खाना बनाने के बाद पहले 3 कौर गाय के लिए निकालें। ये इनके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, बरकत के लिए अच्छा है। और अपने भोजन का 1 टुकड़ा कौवे के लिए और आखिरी रोटी जो बनाती हैं वो कुत्ते के लिए बना के जरूर रखें। अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर रोटी को चुपड़ें और ये कुत्ते को खाने के लिए डाल दें। इनके स्वास्थ्य में लाभ जरूर होगा। जब कोई घर पे आए, अतिथि आए, बिना बताए आ जाए तो उसको खाना खिला के भेजें। कोशिश करें वो कुछ ना कुछ खा के घर से जाए, इस बात का ख्याल रखें। आरोग्य प्राप्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि घर की गृहिणी ऐसा करे। घर की महिलाएं सोमवार और शनिवार दूध में जौ, गंगाजल, काले तिल ये मिला लें और शुद्ध जल भी मिलाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में इसे अर्पित करें और अपने बेहतर स्वास्थ्य की कामना करें। ये सभी बुरे ग्रहों के दोष को शांत करने की क्षमता रखता है। सोमवार और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ और दिवाले में दीपदान जरूर करें। यदि कर सकते हैं, मंदिर ना जा सके तो घर के मंदिर में ही दीपदान करें, लाभ होगा। इसके अलावा अमावस्या, संक्रांति और पूर्णिमा ये तीनों तिथियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए इन तीनों तिथियों में किसी जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न जरूर खिलाएं, अन्न का दान करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में लाभ को आप जरूर प्राप्त करेंगे। आरोग्य होगा, ना सिर्फ घर की गृहिणी आपको लाभ होगा, घर के बाकी सदस्यों को भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। घर में बरकत भी होगी और सबका सेहत ठीक रहेगी, सबकी बीमारी पे खर्चा नहीं होगा। जी हाँ। और चलिए अब हम राशिफल की भी बात कर लेते हैं। आज का दिन हम सबके लिए कितना खास होने वाला है। संडे को अच्छा मनाने के लिए खास चीजें तो बताई जा ही रही हैं, लेकिन दिन प्राकृतिक तौर पर हमें क्या कुछ मिल रहा है। राशि में शुरुआत पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल। जी, आपकी मेष राशि है तो फिर मेष राशि के लोगों के लिए धन का लाभ होने वाला है। आज विवाद से बचें। काला रंग आपके लिए शुभ है, भाग्य 70% से साथ देगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। जोखिम भरे कार्य से दूर रहें, रिस्क ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 69% से 69% से साथ देगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोग फिजूल खर्ची ना करें। आज के दिन शत्रुओं से सावधान रहें। शुभ रंग है पीला, भाग्य 58% से आपका साथ देगा। बात कर्क राशि की आप सब लोगों की। क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण रखें, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग फिरोजी है, भाग्य 57% से 57% से साथ दे रहा है। सिंह राशि की बात, धन का निवेश ना करें, विवाद से बचें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 65%
65% से भाग्य साथ देगा। कन्या राशि वालों के लिए शत्रु पक्ष से सावधान रहना, पढ़ाई में मन लगाना है आज, और शुभ रंग हरा है। भाग्य 62 यानी 62% से आपका साथ दे रहा है। दिन कुल मिला के अच्छा है जी। तुला से मीन तक का राशिफल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जलगांव से हमारे साथ माया जुड़ी हैं। माया जी, स्वागत है। हाँ, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार माया जी। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहें, खुश रहें। हाँ पंडित जी, मेरे पति के बारे में पूछने का है। पति का नाम बताइए। पति का नाम प्रकाश। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 13/1/64। जी। हाँ, समय? पहले मैं पंडित जी से पूछ चुकी हूँ उनके नौकरी के बारे में। जी। तो उन्होंने बताया था, वो बस कंडक्टर है ना, उनके ऊपर केस चल रहा था। अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब क्या करे आगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी से बोले थे क्या अच्छा रहेगा, बोले कुछ नहीं होगा। जी माया जी, सबसे पहले काम कीजिए, अपनी जानकारियां पहले पहुंचाइए, क्योंकि उसके आधार पर आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। 13/1/64 आपने जन्म की तारीख बताई है। समय क्या है? समय दोपहर का 2:30 बजे। 2:30 बजे। और स्थान? कांजलगांव। जी। अब अपना सवाल पूछे। हाँ, मैंने पंडित जी से पूछा था ना, उनके नौकरी में केस चल रहा है, वो बस कंडक्टर है। जी। तो पंडित जी ने बोले कुछ नहीं होगा, अभी तो उनको निकाल दिया गया। अच्छा। कौन से पंडित जी से पूछा था आपने? तुमसे ही पूछे थे, नवीन अच्छा मिश्रा अच्छा शर्मा जी। अच्छा। राहु में बुध की दशा चल रही है, इनके ऊपर केस होगा, ये तो आपको पता है, वो क्लियर है इनकी जन्म पत्री से। बुध, राहु में बुध जो है इनका 10 मार्च 2018 से तक चलने वाला है। इस दशा काल के दौरान इनके ऊपर थोड़ी सी समस्या रहेगी। राहु में बुध का जो समय है, इस दौरान ये विष्णु भगवान की आराधना करें, इनको लाभ मिलता रहेगा। दुर्गा माँ की आराधना करें तो भी ये कोर्ट केसेस से बचेंगे। पद और पदवी को, प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने के लिए दुर्गा माँ की आराधना जरूर करें। और संध्या के समय कोशिश करेंगे कि ग्रे रंग का, सलेटी रंग का कोई भी छाता किसी गरीब को दान करें, इनको जीवन में लाभ होगा। बिल्कुल। और अब उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए और शीघ्र विवाह के लिए आपको अपनाना है खास उपाय, जो छिपा हुआ है किचन पिटारे में। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। किचन पिटारा। आज बात कर रहे हैं कि किचन में से आप क्या निकाल सकते हैं जो आपके जीवन में आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, उच्च शिक्षा को आपको प्राप्त करवाएगा और साथ ही शादी के लिए भी आपके योग प्रबल करेगा। बात करते हैं हल्दी की। आप अपने घर से, अपने किचन से हल्दी का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप हल्दी की गांठ का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को खास तौर पर मधुमेह के लिए, मधुमेह में लाभ के लिए जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें मौजूद है। खून साफ करने में भी हल्दी बहुत मदद करती है। जख्मों को भरने के लिए भी कारगर औषधि है। ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु ग्रह से इसका संबंध है। और यदि आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर इस उपाय को साथ साथ कर सकते हैं। हल्दी की 3 गांठें लें, उसे किसी पीले कपड़े में बांध लें। सुबह स्नान करने के बाद यह कार्य करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करें और फिर इसे अपने तकिए के नीचे पड़ा रहने दें और उच्च शिक्षा की तैयारी करें, उसमें लाभ होगा। इसके साथ ही यदि आप विवाह योग्य हैं, विवाह में देरी हो रही है तो उसमें भी लाभ होगा। खास तौर पे जो स्त्रियां हैं उनको ज्यादा लाभ इसमें मिलेगा। जी हाँ, और अब जान लेते हैं तुला से मीन तक का राशिफल। जी, तुला राशि आपकी है तो फिर आज के दिन आपके लिए निवेश ना करें। आपकी सेहत का ध्यान देना पड़े, अच्छा है आपके लिए। बच्चों की सेहत का ध्यान देना अच्छा रहेगा। नारंगी रंग आपके लिए शुभ है। भाग्य 60% से आपका साथ दे रहा है। बात वृश्चिक की।
आर्थिक हानि हो सकती है, वीजा का आवेदन ना करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य 54% से आपका साथ दे रहा है। धनु राशि वाले लोगों के लिए कारोबारी यात्रा ना करें, घर के मांगलिक कार्य में थोड़ी देरी हो सकती है। शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य 52% से आपका साथ दे रहा है। बात करते हैं मकर की। छात्रों को सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। शुभ रंग बैंगनी है, भाग्य 61% से आपका साथ दे रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो बुजुर्गों की सलाह लें, खर्चे पर नियंत्रण रखें। नीला रंग इनके लिए अच्छा है, भाग्य 59% से इनका साथ दे रहा है। बात मीन राशि की। नए कार्य की शुरुआत ना करें, नौकरी मिलने के आसार हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य 55% से आपका साथ देगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे राजकोट से, हमारे साथ अनिल जुड़े हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। अनिल जी, आप तक हमारी जी मैडम नमस्ते, मैं रायपुर जिला बड़वानी। जी बिल्कुल जी। अनिल जी बताएं, आप किन के बारे में जानना चाहते हैं? सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया मैंने, बाकी जी। हाँ जी। क्या सर देखिए, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया, अपनी आवाज आप बार बार सुन रहे हैं। मेरा जन्म दिनांक है 10/1/61। 10/1/61। समय दर्शक फॉलो नहीं करते हैं कई बार रूल्स को। और जी अब थोड़ा दुख इसलिए है क्योंकि इनका संपर्क टूटा है और ये बुजुर्ग इंसान है, इनकी कोई समस्या गंभीर थी शायद, फिलहाल इनसे संपर्क टूट गया। इलाहाबाद से अमित जुड़ गए हैं। जी आपका स्वागत है। अमित जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ मैं अलीगढ़ से बोला, अमित बोला अलीगढ़ से। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ सर, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना है कि भतीजे के बारे में पूछना मुझे सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। इसकी 5 जुलाई 2000। जी समय 5 जुलाई 2000 सुबह 5 बजे। और स्थान और जन्म स्थान दिल्ली। जी बताएं, सवाल क्या है आपके? सवाल ये मैम अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा है और इसकी आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी और कैसा भविष्य रहेगा इसका? बिल्कुल जी सर। जी, ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई कैसे रहेगी ये आपने पूछा है। सिंह राशि है इनकी, लग्न का स्वामी ग्रह बुध लग्न में ही विराजमान है, साथ में सूर्य मंगल और शुक्र भी वहीं विराजमान है। विद्या पूर्ण करेंगे, थोड़े नटखट होंगे लेकिन विद्या अच्छे से पूर्ण करेंगे। शुक्र की महादशा इनके ऊपर चल रही है, 2025 तक शुक्र की महादशा चलेगी। शुक्र बुध सूर्य मंगल लग्न में बैठ करके अच्छा संयोग बना रहे हैं, जहां धन की प्राप्ति होगी, इनको पद प्रतिष्ठा और मान की भी प्राप्ति होगी, विद्या पूर्ण होगी। जी और अब रेखा जुड़ी है पुणे से। जी आपका भी स्वागत है शो में रेखा जी। पुणे से बोली। रेखा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है रेखा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया। आचार्य जी, आज महिलाओं की बात हो रही है और महिलाओं की सेहत को लेकर आपने बहुत अच्छे और कारगर जो है उपाय बताए हैं, लेकिन कई बार जैसे महिलाओं को लेकर हम कहते हैं कि खुद ही जो है कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देती हैं अपनी सेहत को लेकर के, पर जो आपने प्रयोग बताए हैं कि क्या घर के पुरुष वर्ग या बेटा या पति, क्या वो भी ये उपाय कर सकते हैं और उसका फायदा महिलाओं को हो सकता है? आज का विषय जी महिलाओं को समर्पित है जी। तो इसलिए हम जो भी बात कह रहे हैं ये पहले महिलाओं पे ज्यादा असर करेगा, लेकिन हाँ इसका जो गुड इफेक्ट है, जो अच्छा असर है, वो बाकी के सदस्यों के ऊपर भी होगा। जब आप अपने घर के पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व कोने को ठीक रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट को ठीक रखते हैं, तो महिलाओं को फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ अन्य सदस्यों को भी फायदा होगा। इसके अलावा जो उपाय हमने आपको बताया, जहां आप अतिथि का सत्कार करेंगे, खास तौर पर उन्हें कुछ अन्न खिलाएंगे। अतिथि मतलब जो बिना समय, बिना अपॉइंटमेंट के आपके घर पहुंच जाता है, ऐसा व्यक्ति, और संध्या के समय अगर आया है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति की आप सेवा करते हैं, आप पक्षियों की सेवा करते हैं, गाय और कुत्ते की सेवा करते हैं, तो लाभ सभी लोगों को, घर में बरकत होगी, घर में सभी लोगों को आरोग्य प्राप्त होगा। गृहस्थियों के लिए ये तो बहुत जरूरी है कि वो ये सब कार्य करें। बिल्कुल। पुणे से अब एक बार फिर से रेखा जुड़ गई हैं। जी आपका स्वागत है। रेखा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही। जी हेलो जी। नमस्ते जी नमस्कार, सुखी रहें। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते। सुखी रहें, खुश रहें, आवाज मिल रही रेखा है। जी। हेलो
नमस्ते। हमें आपकी आवाज मिल रही है। और बताएं अपने बारे में। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती मैं। उनकी जन्म की तारीख क्या है? 20 सितंबर 1987। जी, और समय? समय 7 बजे से 7:45 शाम में। अच्छा, और प्लेस? तो जी, शाम में। और मैं ये पूछना चाहती कि मेरे बेटे के प्रगति के बारे में मैं पूछना चाहती। देखिए, प्रगति के बारे में तो आप जरूर पूछें, लेकिन स्थान जरूर बताएं साथ में। हाँ, जन्म का स्थान बताएं आप। कहाँ जन्म हुआ आपके सुपुत्र का? लगता है ऐसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन रेखा पुणे से हैं। रेखा जी, तो इनके पुणे ही अगर हम जन्म स्थान ले लिया जाए और उसके आधार पर कुछ बताना। आपके जो सुपुत्र हैं, इनके ऊपर सूर्य में केतु चल रहा है इस समय। मार्च 2017 के बाद से इनके जीवन में प्रगति होगी, तरक्की का संयोग है। ज्यादा तरक्की का संयोग 9 मार्च 2018 के बाद होगा, जहां इनके ऊपर चंद्रमा की दशा चलेगी। चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी है, 4th हाउस, हाउस ऑफ सुख कहते हैं, सुख स्थान का स्वामी है, और मंगल के साथ है जो कि लग्नेश है। बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे मार्च 2018 के बाद। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुखी रहे, खुश रहे। और फिलहाल कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए आप इसकी एक झलक हमें दीजिए इजाजत। सुखी रहे, खुश रहे। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कानपुर के पास पुखराया स्टेशन के नजदीक भीषण ट्रेन हादसा। पटरी से उतरी इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे। हादसे में करीब 63 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग जख्मी। पीएम, सीएम और रेल मंत्री ने जताया घटना पर शोक, दिए जांच के आदेश। देश भर में आज बैंकों की छुट्टी। एटीएम, पेट्रोल पंपों और स्वाइप मशीनों से लोग निकाल सकते हैं पैसे। सोमवार को खुलेंगे बैंक। ढाई लाख रुपए से ज्यादा आय वालों को इनकम टैक्स ने भेजने शुरू किए नोटिस। नोटबंदी के बाद से खातों में हो रही बढ़ोतरी से इनकम टैक्स विभाग ने की कार्रवाई। नोटबंदी के बीच काले धन को सफेद करने के चक्कर में दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से युवक गिरफ्तार। पुलिस ने किए युवक से 96 लाख रुपए बरामद। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। जननायक एक्सप्रेस के लेडीज बोगी में महिला से हुई रेप और लूटपाट की वारदात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन की 14 बोगियां कानपुर के पास पुखराया में पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक 63 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 150 लोगों के जख्मी होने की भी खबर बताई जा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है इस हादसे की कि ट्रेन पटना से इंदौर जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में उन्होंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से बातचीत की है, जो इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्विटर पर बताया कि मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है। मेडिकल और जरूरी मदद भेज दी गई है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुरेश प्रभु ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों और घायलों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा हादसे की वजह जानने के लिए भी जांच शुरू की जाएगी। प्रभु ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़ितों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह भी सुरेश प्रभु के साथ लगातार संपर्क में है। ये दुर्घटना सुबह 3:10 पर पुखराया और मलासा के बीच हुई। ट्रेन का नंबर 19321 है। घटना के बाद कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेनें भेजी जा रही हैं। तो वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर ट्रेन हादसे पर डीजीपी से बातचीत करके राहत बचाव काम पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। जिस जगह हादसा हुआ है वहां के आसपास के गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आ गए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि डीजीपी से बात कर हादसे में घायल लोगों को ले जा रही एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक रूट को साफ करने के बारे में भी कहा गया है।
63 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा हादसा बताया जा रहा है जो कि कानपुर के पुखराया स्टेशन के नजदीक हुआ है। बड़ा ट्रेन हादसा, 150 लोग इस हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं और इस मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात को जो है वो खड़बड़ खड़बड़ करने लगा एकदम से, सर जो है मैं लड़ा लगा छत में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी तो हम लोग 5 नंबर डिब्बे में रहे, बच गए जो है। नहीं तो जो है दरवाजा खोला जाए खुलबे न करे, बाहर निकल के आए कोई तरीके से। तो उसके बाद जब देखा तो जो है पूरी गाड़ी से ध्वस्त रही, एकदम से खत्म। 4-5 आदमी हमारे जो है लापता हैं, वही ढूंढत है इस समय है। आचार्य जी हमारे। आप लोग कहाँ से बैठे थे, कहाँ जाना था? हम लोग बहराइच से बैठे थे, जो है गोंडा से बैठे थे जो है ट्रेन पे, और हम लोग गए थे वहाँ द्वारकापुरी से आए उज्जैन, महाकालेश्वर का दर्शन किया। उसके बाद हम लोग जा रहे थे बनारस, रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया। आपके कमरे में आप रूम में थे? हम 5 नंबर में थे। नहीं तो उसमें तो हमारे ख्याल से कुछ नहीं हो, चोट लगी है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन हमारे जो साथी थे 1 नंबर में थे और 2 नंबर में थे, उनको ज्यादा काफी चोटें लगी हैं। हमारे ख्याल से वो अस्पताल गए हुए हैं। कितना बड़ा हादसा, बाहर निकले आपने देखा कितना बड़ा? अरे बहुत बड़ा हादसा है, जो हमारा दिल दहल हुआ। हम तो हिम्मत नहीं पड़ा था कि जाके देख लिए हुआ एक को। कितना भगवान को शुक्र करते हैं कितने बड़े हादसे में। अरे महाकाल स्वामी जो है बचाई ली, नहीं तो सब लोग को राय जीती कोई बचता रहा। कहाँ से रहने वाले हैं, अपना नाम बताइए। हम बहराइच के रहने वाले, बिल कुमार त्रिपाठी नाम है हमारा। नहीं, हम लोग जग रहे थे। हम लोग लखनऊ में उतरने वाले थे। हम लोग सोचे थे लखनऊ में हम लोग उतर जाएंगे, फिर अपना क्या अयोध्या होके फिर बहराइच चले जाएंगे। और हम आ रहे थे वहाँ से, हम 8 में थे और मेरे मम्मी पापा जो वो 5 में थे, तो उनके पास आ रहे थे। और रास्ते में इतने अचानक झटका हुआ और हम गिर पड़े सर के बल, थोड़ा सा सर में हल्की सी चोट लगी। और फिर मम्मी पापा के पास आके देखे तो आगे देखा कि डिब्बा टूटा था मेरा, और फिर हम लोग किसी तरह उतर के नीचे आए हैं। तो काफी बड़ा ये रेल हादसा हुआ है। राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र, काफी बड़ा हादसा हुआ, 63 लोगों की मौत हुई है और 150 लोग जख्मी। हो सकता है कि मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो? जी बिल्कुल, लगातार जो गंभीर रूप से घायल है उनकी मौत हो रही है। यह हादसा इंदौर पटना ट्रेन का हुआ है, जो इंदौर से चलकर पटना जा रहे थे। रात करीब 3:10 के आसपास यशवंत बोगी अचानक S2 पे चढ़ गई और चीख पुकार मच गई। पूरी ट्रेन एकाएक खड़ी हो गई। उसके बाद मौके पर तत्काल जो यात्री थे आसपास गहरी नींद में सो रहे थे, वो जगे और तो देखा तो उनके बोगी में लहूलुहान लोग पड़े हुए हैं। जो लोग कुछ ठीक तो उन्होंने तत्काल 100 नंबर डायल किया, एम्बुलेंस आई। उसके बाद घायलों को ले जाना शुरू किया गया। रात में मौके पे ही 40 लोगों की मौत हो गई थी। जब जकी अहमद वहाँ DIG हैं कानपुर के, जब वहां पहुंचे तो वहाँ 40 मैंने जिनकी शिनाख्त की गई जो मर चुके थे। उसके बाद लगातार यह संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना क्यों हुई इसके लिए संरक्षण आयुक्त भी मौके पहुंच गए हैं, पूरी पुलिस फोर्स मौके पहुंची हुई है। हालांकि आज PM की रैली है आगरा में, इस नाते प्रशासन व्यवस्था आगरा तरफ कूच कर रहा था कानपुर से। रास्ते में हादसा हो गया तो मौके पर तत्काल उन्हें सहायता भी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हादसा क्यों हुआ इसकी जांच हो रही है। और जिस तरह से लोग घायल हुए हैं, अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। हालांकि ट्रेन स्मूथली जा रही थी, वहां पुखराया में इसका स्टॉपेज भी नहीं था, लेकिन ट्रेन अचानक रुकी क्यों इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि ट्रेन राघवेंद्र, क्या लोको पायलट से बात हुई है, क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी प्रशासन की पहली प्राथमिकता की जो लोग घायल उनको उपचार किया जाए। संरक्षण विभाग के अधिकारी मौके पहुंचे हुए हैं, वो अपनी जांच करेंगे, उसके बाद कारणों का पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो हादसे हुए, जितने लोग मरे हैं, इनको तत्काल पहले इनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। उनके लिए रिलीफ ट्रेन भेजी जा रही है, जो लखनऊ से और झांसी और कानपुर 3 जगहों से ट्रेन जा रही, ताकि उनके परिजन वहां पहुंच सकें और अपने परिजनों की मदद कर सकें और घायलों को सेवा कर सकें, या जो मरे हैं उनके शव को लखनऊ लाया जा सके। तो ऐसे में कुछ जो मृतकों की संख्या उसमें अधिकतर लोग बिहार के हैं। हेल्पलाइन खोली जा रही है ताकि लोग उस पर अपने परिजनों का कुशल क्षेम पूछ सकें। मौके पे मनोज सिन्हा भी पहुंचने वाले, चूंकि दिल्ली से चल चुके हैं। सुरेश प्रभु लगातार पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। अखिलेश यादव जो यूपी के CM है, वो लगातार घायलों अधिकारियों के टच में है। राहत